जय माता दी दोस्तों, कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी के घर में ढेरों खुशियां लेकर आए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। तो चलिए देखते हैं माता रानी आपके लिए नवरात्रों में क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आपके लिए लेकर आ रही हैं। तो चलिए चेक करते हैं, लेट्स चेक। वीडियो पसंद आने पर आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पसंद से बना सकूँ। ओके, चलिए जानते हैं नवरात्रों में आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं। मैं नवरात्रों की 9 दिनों के लिए 9 कार्ड निकाल रही हूँ। तो देखते हैं किस किस दिन पर माता की क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगी। ये है फर्स्ट के लिए, फर्स्ट डे का, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड फिफ्थ डे। दिस वन 6 और हर एक दिन पर माँ की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या होने वाली हैं। 7, 8 और ये 10 यहाँ रख देती हूँ ताकि आप सभी लोग देख सकें। आई होप सारे कार्ड्स आपको विजिबल हो रहे हैं। नहीं हो पा रहे, चलिए मैं यहाँ रख देती हूँ। देखते हैं, ये है फर्स्ट डे का कार्ड। देखते हैं, देखिए फर्स्ट डे ही इतनी प्यारी गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है। माता रानी का आशीर्वाद आपके लिए ये है, माँ आपको ये गाइडेंस दे रही हैं कि अगर किसी चीज़ की आपको इंतज़ार थी, कि आपको किसी चीज़ से आप परेशान थे जिसमें आपको जजमेंट का इंतज़ार था, तो वो जजमेंट आपके फेवर में होने वाली है। किसी चीज़ से अगर आप परेशान चल रहे थे तो माता रानी आपको एक गाइडेंस दे रही हैं कि आप उसके लिए ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए और साथ ही अपने एफर्ट करते रहिए, अपने कर्मा करते रहिए, बाकी जजमेंट आपको अच्छी ही मिलेगी। और जिन लोगों का कुछ किसी टाइप की कोई डिसीज़ चल रही है, कोई बीमार चल रहे हैं, तो उनके लिए भी हीलिंग का कार्ड आया है कि उनको भी काफ़ी टाइम के बाद में अब राहत मिलने वाली है। और बहुत ही अच्छा कार्ड है ये जजमेंट का। तो आप सभी को ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी स्मरण को बढ़ाइए और अपनी सरेंडर कर दीजिए, तो आपको जजमेंट मिलेगी। और जिन लोगों का कोई अगर कोर्ट केस चल रहा था तो उस कोर्ट केस में भी आपको जल्द ही जजमेंट मिलने वाली है। बट आपको प्योरिटी से अपना काम करना होगा और एंजलिक ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। साथ ही आपके घर में कुछ सेलिब्रेशंस होने वाले हैं जिसकी शहनाइयों की गूंज भी आपको सुनाई दे रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं सेकंड डे में आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है, इसमें भी आपको देखिए यही गाइडेंस आ रही है कि अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और किसी चीज़ का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो अब आपको उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है और जिस चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज़ हैं, आप उसके लिए उसकी कंसल्टेंसी लीजिए। और कंसल्टेंट अगर आप करते हैं किसी के साथ में तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बट ये आपने ध्यान रखना है कि साथ ही आप प्रॉब्लम जो भी है उससे रिलेटेड जो पर्सन उस फील्ड में एक मैच्योर पर्सन हो, वाइज हो और उसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, जिस चीज़ से भी रिगार्डिंग आप प्रॉब्लम को आप या इशू जो भी आप फेस कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर आपको कोर्ट केस का कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको किसी एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट से या किसी अच्छे लीगल पर्सन से एडवाइस लेनी चाहिए।
और अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज से फेस कर रहे हैं किसी ही हेल्थ इश्यूज़ को, तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे और आपने उसी हिसाब से अपने कंसल्ट करना है, एडवाइस लेनी है, सजेशन लेने हैं, ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए। और आपको ब्लेसिंग यही है कि आपका किसी भी तरह का कोई भी अगर इशू है तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन सेकेंड डे पर मिल जाएगा। तो थर्ड डे देखते हैं हम माता रानी की क्या ब्लेसिंग्स हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, मीन्स आपको अगर किसी भी तरह की किस प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, कोई पर्सन आपको परेशान कर रहे थे, या किसी की आपको एविल आई का इफ़ेक्ट आ रहा था, या कोई आपको परेशान कर रहा था, कोई कनिंग पर्सन था, कोई आपको चीट कर रहा था, कोई बटरिंग कर रहा था और आपको एक तरह से चीटिंग कर रहा था और आपको पता नहीं लग रहा था, बट अब आपके लिए एक ऐसा प्रोटेक्शन, एक ऐसा शील्ड गार्ड आपके पास आने वाला है कि जिसमें एंजल्स आपको एक ब्लेसिंग्स देंगे, माता रानी की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जिसमें आप हर तरह के पर्सन से चारों तरफ से आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिलने वाली है और एक अपने वर्ल्ड को आप कंप्लीट करने वाले हैं और किसी से भी अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन शील्ड माता रानी आपको ब्लेस करने वाली है। और फोर्थ डे पर आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो ये है कि पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आप जो भी कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने अपने चाइल्डिश बिहेवियर को छोड़कर बहुत वाइजली कोई भी डिसीज़न लेना है और अपने इमोशंस को स्टेबल रखना है। इमोशन में बह के कोई भी आप डिसीज़न ना लीजिए और अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो उससे आपको डरना नहीं है, आप अपने डिसीज़न पर कायम रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नेम फेम एंड ग्रोथ भी मिलने वाली है और छोटी छोटी चीज़ों से आप डरना बंद करें और अपने डिसीज़न पर कायम रहकर आप उस चीज़ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो फिफ्थ डे पर आपको वेरी नाइस, ये भी आपको देखिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। अगर आप कैरियर में कुछ चेंज चाह रहे हैं या कैरियर रिलेटेड आपको कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट आप जो कर रहे हैं तो उसके लिए भी गाइडेंस आ रही है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी जल्द ही मिलने वाली है। और साथ साथ आपके पास जो चीज़ें आपके पास हैं उसके अलावा कुछ नया ऑप्शंस भी आपके पास आने वाला है, बट आपने वाइजली इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपके पास हैं उनका तो आपने यूज़ करना ही करना है। उसके अलावा अगर आप कुछ नई चीज़ देखते हैं तो सारा आप कंपैरिजन करके देख कर कि आपने किस चीज़ को आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, आपने उस चीज़ को चूज़ करना है और कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो अगर आप किसी एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, स्टेबिलिटी भी आएगी आपकी लाइफ में और नेम फेम तो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और जो आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं वो भी आप अपने साथ में रख सकते हैं। नेक्स्ट 6th डे के लिए आपको ब्लेसिंग्स आ रही है कि अगर आपके रिलेशंस कहीं जो ठीक से नहीं बन पा रहे थे तो अब आपको 2 ऑफ कप का जो कार्ड आया है वो यही बताता है कि अब दोनों तरफ से इमोशंस बराबर चलेंगे, इक्वली गिव एंड टेक होगा। जितना प्यार या रिस्पेक्ट या फिर लॉयल्टी आपके मन में अपने पार्टनर के लिए है उतनी ही लॉयल्टी आपको अपने पार्टनर से मिलने वाली है। जो इमोशंस वो आपसे अभी तक जाहिर नहीं कर पा रहे थे तो वो इमोशंस अब आपके साथ शेयर करेंगे और एंजल की ब्लेसिंग्स होगी, माता रानी की ब्लेसिंग्स होने के कारण ये रिश्ता आपको ग्रोथ देगा, सक्सेस होगा। और जो कोई इस रिश्ते को आगे अपने मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहा है तो वो भी आपको चांसेस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट 7th डे का कार्ड आ रहा है 6 ऑफ कप का कार्ड, जिसमें आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको सबके साथ अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना है। खासकर आपने फीमेल फिगर आपके घर में, आपकी फैमिली में या फिर अपने रिलेटिव्स में या अपने सराउंडिंग में जो भी आपके नेबरहुड में कोई भी लेडी हो और
जो ओल्ड एज हो उन पर्सन को आपने बहुत रिस्पेक्ट देनी है, उनको आपने छोटी छोटी बातों से खुश करके उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। इससे आपके ना सिर्फ रिश्ते स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, इसके अलावा आपके फैमिली लाइफ और आपके बिजनेस ग्रोथ में भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वो आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। ये भी ब्लेसिंग्स आपको माता रानी की तरफ से आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 डे पर आपको आ रहा है क्वीन ऑफ एंड का कार्ड, यानी कि आपको जो एक पोजीशन है वो क्वीन वाली मिलने वाली है और क्वीन की तरह आपकी एक पावर होने वाली है। देखिए, ये मैं एक कोई फीमेल के लिए नहीं रीडिंग कर रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है और इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही वर्क करती है। तो अगर आप कोई मेल पर्सन इसे देख रहे हैं तो आप इसे एक किंग की तरह से ले सकते हैं। तो आपकी जो एक पोजीशन है, जो आपका एक रुतबा है, वो एक किंग की तरह से होने वाला है और इसमें आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और आप जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें आपको एक बहुत ही ऑथोरिटेटिव एक ओहदा मिलने वाला है जिसे आप बखूबी निभाएंगे और उसके लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा जीनियस माइंड है, जिससे आप उस काम को अच्छे से परफेक्टली करके आप ग्रोथ एंड सक्सेस पा सकेंगे। बट आपने यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर कोई भी चीज़ आपको अगर इस तरह से लगे कि आपको परेशानी दे रही है तो आपने उसको ये नहीं लेना कि गिव अप नहीं करना है और ना ही आपने उस चीज़ को डर के अपने कॉन्फिडेंस को छोड़ना है कि मैं ये कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगी। आप बखूबी इस चीज़ को कर सकते हैं। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपने रखना है। साथ ही आपको इससे नेम, फेम, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी मिलने वाली है। छोटी मोटी हर्डल्स को देखकर आपने गिव अप नहीं करना है, ये आपको गाइडेंस आ रही है। सो 9D पे हमारा एक गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि आपने जो भी डिसीज़न लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है। कहीं कोई ऐसा डिसीज़न ना ले लें कि जिसके कारण आपको भी परेशानी हो और ना सिर्फ इससे आप परेशान होंगे, आपकी फैमिली को भी इससे सफ़र करना पड़ सकता है। और इमोशंस में बहकर आपने कोई डिसीज़न नहीं लेना है। जो भी डिसीज़न आप लें बहुत वाइजली आपको डिसीज़न लेना है और अपने सिर्फ अपने आप के बारे में सोचकर ये डिसीज़न नहीं लेना है। इससे आपकी फैमिली को या आपके लव्ड वन को क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हुए ये डिसीज़न लेंगे तो आपके लिए फेवरेबल होगा। अदरवाइज़ आपको खुद भी परेशानी होगी और आप अपनी फैमिली को भी एक तरह से इससे कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं और उन्हें भी बहुत अपसेट लाइफ हो जाएगी उनकी अगर इस तरह के डिसीज़न आप लेते हैं। तो आपने जो भी डिसीज़न लेना है बहुत वाइजली लेना है। ओवरऑल देखा जाए तो सारे ही अच्छे मेजर अरकाना के कार्ड हैं आपके लिए मोस्टली। तो देखिए 9 में से आपके लिए 5 तो मेजर अरकाना के कार्ड आए हुए हैं। दैट मीन्स आपका जो नवरात्रों का ये 9 डेज़ का सफ़र है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सिर्फ आपको लास्ट में ये आपको एक कार्ड जो है गाइडेंस ये दे रहा है कि आपने जो डिसीज़न लेना है बहुत वाइजली लेना है। सो ओवरऑल देखें तो सारा ही बहुत अच्छे जो नवरात्रों में माता की आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं उन्हें एंजॉय कीजिए और साथ ही माता रानी को ग्रेटिट्यूड देते हुए उन्हें थैंक यू या जय माता दी आप लिखकर इस ब्लेसिंग्स को ग्रेट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। जय माता दी।